नमस्कार, मैं ओमदेव। हम हैं आज दिल्ली में और हमारे साथ हैं दीदी निर्देश जी। निर्देश जी, बुद्ध पूर्णिमा है कल। क्या कहना चाहोगे महात्मा बुद्ध के जो उन्होंने पूरा काम किया है देश और दुनिया में उनके मानने वालों के लिए? नमस्कार, नमो बुद्धाय। देखिए, कल 23 मई है और बुद्ध पूर्णिमा है। पूरे विश्व के अंदर बुद्ध को मानने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि इस दिन पर 3 घटनाएं एक ही साथ घटी थीं, एक ही समय पर। पहला, बुद्ध का जन्म इसी पूर्णिमा को हुआ था। दूसरा, उनको ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा को ही हुई थी। और तीसरा, उनकी जो महापरिनिर्वाण है वो भी उनका पूर्णिमा में हुआ था। तो तथागत गौतम बुद्ध के जो जीवन की तीनों महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो सेम डे पर घटी और विश्व में पहला ऐसे व्यक्ति रहे बुद्ध जो बुद्ध के साथ ऐसा हुआ। तो कल 23 मई को पूरे भारत में तो इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वो अलग बात है कि हमारी सरकारें और हमारे देश की मीडिया इसको कवरेज नहीं करती, इसको बढ़ावा नहीं देती, क्योंकि बुद्ध को दबाने की कोशिश भारत में समय पर चलती रही है जब जब उसके खिलाफ विचार यहाँ पर मजबूत हुआ है। लेकिन इस समय हम बात करेंगे बुद्ध के उन विचारों की जिन विचारों से बुद्ध पूरे विश्व में प्रिय हुए। बुद्ध ने 3 बातें कही अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जो बातें कही। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में दुख है, और उसके बाद उन्होंने यहाँ तक नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने अगले स्टेप पर कहा कि हर दुख का कोई ना कोई एक कारण है। फिर भी वो यहाँ तक नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने अपने रिसर्च में बताया कि इसका कोई ना कोई एक जरूर निवारण है। अब निवारण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम आएंगे कारण पर, और जब कारण की बात करेंगे तो कारण कहाँ से उपजता है उसकी बात करेंगे। तो बुद्ध ने बहुत ही शालीनता और बहुत ही सरल शब्दों में बताया है कि हमारे मन में उठी हुई जिज्ञासाएं, उठी हुई जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमारे मन में क्रोध, गुस्सा, लाभ, लालच और दूसरे के प्रति घृणा, ईर्ष्या, इन सब चीज़ों को हमारे मन में जब ये उपजती हैं तो हमारे मन में कष्ट और पीड़ा जगती है। और मान लीजिए कि देश के अंदर जितने भी क्राइम हो रहे हैं कहीं ना कहीं लालच में हो रहे हैं। कोई लालच की वजह से तो कोई चोरी कर रहा है, चिकारी कर रहा है, या कोई किसी को मार रहा, हत्या कर रहा, जमीन छीन रहा है ना। तो ये क्या है? लालच में। और अगर कोई क्राइम, अगर हमारे मन में लालच आता है तो हम क्राइम करते हैं। हमारे अंदर गुस्सा आता है, जैसे मान लीजिए मेरे अंदर गुस्सा है या किसी व्यक्ति में गुस्सा आया तो कोई गाली तक सीमित रह जाता, कोई मर्डर तक कर जाता, कोई किसी का और बड़ा नुकसान कर जाता। तो बुद्ध ने कहा है कि जो अपराध करता है व्यक्ति, शारीरिक अपराध जो करता है, उसके मन में पहले उपजता है। तो मन में उपजे अपराधों को बुद्ध ने समाप्त करने की बात कही है। और बुद्ध ने इतनी बड़ी थ्योरी दी कि इस विश्व के अंदर सबसे बड़ा वैज्ञानिक अगर किसी को कहा जाए तो वो बुद्ध है। और बुद्ध का जो उसके बाद में बुद्ध के विचारों का एक धर्म बन गया, एक धम्म बन गया, जो जीवन जीने की कला कहा जाता है। तो भारत के अंदर, इस दुनिया में भारत को, भारत की मिट्टी को अगर विश्व भर के लोग विश्व गुरु कहते हैं तो बुद्ध के ज्ञान की वजह से कहते हैं, नालंदा, तक्षशिला जैसी महाविद्यालयों की वजह से कहते हैं। और बुद्ध के ज्ञान को ही नमन करने के लिए पूरे विश्व का जो व्यक्ति देखता है भारत की ओर सम्मान की नज़र से, वो बुद्ध की वजह से देखता है। बुद्ध की मिट्टी को लोग उठाकर ले जाते हैं, और इस भारत की मिट्टी को लोग उठाकर ले जाते हैं इस वजह से, क्योंकि इस धरती पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध को जन्म हुआ। हालांकि उनके जन्म का जो स्थान लुम्बिनी, वो इस समय जब देश की सीमा से बाहर हो गया और वो नेपाल बॉर्डर के, मतलब भारत के बॉर्डर से बाहर होकर के नेपाल में आ गया ये लुम्बिनी। लेकिन पूरे दुनिया में जो विश्व गुरु के नाम से भारत जाना जाता है वो बुद्ध की वजह से जाना जाता है। लेकिन जहाँ भी खुदाई होती है पूरी दुनिया में आज वहाँ बुद्ध निकलते हैं, ये बड़ा एक मतलब बड़ा लॉजिक है। एशिया से यरूशलेम तक बुद्ध की मूर्तियाँ निकलती हैं। जानते हैं क्यों? पूरे एशिया में सम्राट अशोक ने जब बुद्ध को जाना तो उसने, उसका हृदय परिवर्तन हुआ, और वास्तव में वो एक युद्ध में लाखों लोगों को मारने वाला, काटने वाला, गाजर मूली की तरह उनका रक्त बहाने वाला, उनको नष्ट करने वाला व्यक्ति इस तरह का मन से साधु बन गया जब उसे ये पता चला कि ये बहुत बड़ा अपराध है, किसी की हत्या करना, किसी को, जब मरे हुए व्यक्ति को हम जीवन नहीं दे सकते तो उसका जीवन लेना हमारे लिए अपराध है, पाप है। तो जब उसको ये बोध, आत्मबोध हुआ तो उसने बुद्ध के धम्म को, बुद्ध की बात को बहुत आगे तक पहुंचाया। इसीलिए कहते हैं राजा में अगर सही धर्म का आचरण आ जाए तो वो पूरी दुनिया को शांत कर सकता है। राजा में यदि बुरे धर्म का आचरण आ जाए तो पूरी देश को, जहां तक उसकी सीमा है, उसको वो बर्बाद कर सकता है।
तो बुद्ध का जो विचार है वो और सद्धर्म की जो यात्रा है इस भारत के अंदर जो जमीनी रूप से शिलालेखों की हुई, जो पूरी मूर्तियों की हुई, ये सम्राट अशोक के काल से हुई। और सम्राट अशोक को इस देश के अंदर नहीं, इस दुनिया के अंदर सम्राट इसीलिए कहा जाता है कि वो इतने, उसका जो विस्तार था उससे ज़्यादा बड़ा कोई अभी तक सम्राट नहीं हुआ है, ऐसा राजा नहीं हुआ है। तो भारत में मैं अगर कहूँ कि लोगों को जीवन सही से जीना है, अगर आपको अपराध से पीछे छुड़ाना है, यदि आपको शांति से जीवन जीना है, यदि आपको उच्चतम जीवन जीना है, यदि आपको बौद्धिक स्तर पर जीवन जीना है, यदि आपको आदर्श जीवन जीना है, सबसे बड़ी बात है मॉडल जीवन जीना है, लोगों के लिए आप रोल मॉडल बने, अगर ऐसा जीवन जीना है तो आपको बुद्ध को पढ़ना चाहिए। बुद्ध कभी ये नहीं कहते कि आप मेरी पूजा अर्चना करें, बुद्ध कभी ये नहीं कहते कि मेरी मूर्ति के आगे बैठ करके घंटों पूजा करके मुझसे कुछ मांगे। बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हारा मार्गदाता हूं, मैं रास्ता बताऊंगा, मंजिल तक तुम्हें जाना है। क्योंकि अगर कोई तुमसे ये कह रहा कि मैं तुम्हारा मुक्तिदाता हूं, तुम यहीं बैठो और मुझे हलवा चढ़ाओ, खीर चढ़ाओ, पूड़ी चढ़ाओ, 10 रुपए की दक्षिणा चढ़ाओ या 151 का प्रसाद चढ़ाओ, या मेरे उस वाले मंदिर में नहीं हो रही तो दूसरे मंदिर में जाओ, दूसरे में नहीं हो रही तो चौथे मंदिर में जाओ, अगर कोई ऐसे कह रहा है तो वो तुम्हें गुमराह कर रहा है। क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि अगर आपका वास्तव में जीवन सुधर सकता है तो उसके जो सुधारक हैं वो आप हैं, वो मैं उसका रास्ता बता सकता हूँ, चलना आपको है। और बुद्ध की इन बातों से इस दुनिया में, यहाँ फाइहान आए, इत सिंह आए, है ना, इतने सारे यहाँ पर चीनी यात्री आए और भी लोग आए, उन्होंने बुद्ध के बातों को पूरे विश्व भर में बहुत अच्छे से यहाँ पर लिखा, जाना, और पूरा विश्व यूं ही बुद्ध का दीवाना नहीं हुआ। बुद्ध के अंदर वो कला थी, बुद्ध की बातों में वो यथार्थ था, विज्ञान था। और बुद्ध कभी ये नहीं कहते कि आंख मूंद कर मान लो, उन्होंने ये कहा कि समय समय पर परिवर्तन होना चाहिए। मान लीजिए मेरा ये मकान है, तो अब अगर समय की मांग होगी तो इसको परिवर्तित किया जाएगा, इसको और बड़ा बनाया जाएगा और अच्छा बनाया जाएगा। पहले अलमारियाँ किसी और तरह की होती थी, अब कुछ हो रहा, अपडेट हो रहा। तो बुद्ध ने कहा है कि ये जीवन परिवर्तनशील है, प्राकृतिक का नियम है कि परिवर्तन होता है। बच्चा जन्म लेता है, बचपन आता है, युवा अवस्था में आता है, वृद्ध हो जाता है, मर जाता है। तो बुद्ध ने कहा है कि इस दुनिया में जब आप हैं तो आपको जाना है, लेकिन इसी बीच में आपको अपने जीवन को जीना है, तरीके से जीना, अच्छे से जीना है। बुद्ध ने कहा है कि आप किसी भी तरह से उस बात को मत मानो जो ग्रंथों में लिखी गई है, किताबों में लिखी गई है, आपके बड़े बुजुर्गों ने समझाई है, या किसी ने कह दी है कभी बहुत पुराने जमाने में तो आप इसलिए मान रहे हो। नहीं, आप उस बात को जब तक मत मानो जब तक वह बात आपकी बुद्धि की कसौटी पर खरी ना उतर जाए, आपके ब्रेन, आपकी बुद्धि जब तक उस बात को कहने के लिए संतुष्ट ना हो जाए कि हाँ ये सही है, तब तक आप उसको नहीं मानो। तो बुद्ध ने कहा है कि ये भी मत, ये भी नहीं कि मेरी ही बात को मान लो, जो मैंने कहा उसको मान लो। अगर आपको लग रहा है कि समय के आज जो मैंने कहा है वो आज सही है, लेकिन समय बदलेगा, बहुत बाद में अगर ये बात मेरी ऐसा लगे कि ये सही नहीं है, समय के अनुकूल नहीं है, या समय के हिसाब से अब ये बात पुरानी हो गई है, अपडेटेड नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मेरी बात को जरूर मानो, मेरी बात को भी आप परिवर्तनशील कर सकते हैं। लेकिन आज तक बुद्ध की कही बातें, 2500 वर्ष पुरानी बातें भी आज भी एकदम मॉडल बातें लगती हैं। आज भी अंधविश्वासी लोग, अन्य धर्म के लोग उनको पचा नहीं पाते, उन्हें डर लगता है, दहशत लगती है बुद्ध के विचारों से। बुद्ध धम्म और बुद्ध धर्म में क्या अंतर है? देखिए, धम्म एक मार्ग है, एक रास्ता है, जिस रास्ते पर हम जाकर अपना जीवन उच्चतम बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। धर्म वो हैं जो आपस में सांप्रदायिक रूप ले लेते हैं, आपस में एक दूसरे को छोटा और बड़ा दिखाते हैं। लेकिन बुद्ध, कोई व्यक्ति मानवतावादी है तो वो बौद्धिस्ट है। कोई व्यक्ति बराबरी, समानता से कि सबको समान नज़र से देखता, सबके साथ समान व्यवहार करता, सबको रेस्पेक्ट का व्यवहार करता है, तो वो बौद्धिक है, वो बौद्धिस्ट है। तो बौद्धिस्ट धर्म का तो एक अलग बाद में बना, जब देशों के अंदर सीमाएं, जब लोगों की सीमाएं बन गई, देश बन गए, धर्म बन गए, धर्म के नाम पर राजनीतियां शुरू हो गई, धर्म के नाम पर लोगों की काउंटिंग शुरू हो गई, तो इसको फिर धर्म बना दिया गया। और ये धर्म ही है, पाली में धम्म कहते हैं और हिंदी में, संस्कृत में इसको धर्म कहते हैं। तो धम्म ही धर्म है। हमारे देश में बुद्ध को आप कहाँ देखती हैं? जो विरासत थी वो बढ़ी है या घटी है या फिर बर्बाद कर दी गई है? देखिए, सत्य को बर्बाद किया जा सकता है, सच के कपड़े लेके भागा जा सकता है, सच को दबाया जा सकता है, सच को दफनाया जा सकता है, लेकिन सच को ख़त्म नहीं किया जा सकता। सच वो चिंगारी है जो एक बुझी राख में भी कहीं ना कहीं संभावनाएं रखता है। तो सच है, बुद्ध सत्य है, और बुद्ध को चाहे जितना भी काल, समय काल पर पुष्यमित्र शुंग जैसे एक काल्पनिक पात्र के माध्यम से इन्होंने दबाने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध नहीं दबे। आज फिर से दबे हुए बुद्ध बार बार उखड़ रहे हैं। देश, पूरे एशिया में जहाँ जहाँ खुदाई होती है, जैसे आपने कहा, पूरी एशिया के अंदर अगर 25 फीट तक खुदाई, आप 25 फीट अगर आप खुदाई करते करते 25 फीट चले गए ना ज़मीन में,
तो पूरे एशिया के अंदर आपको बुद्ध की मूर्तियां मिलेंगी। मात्र आप 25 फीट तक खोद के देख लो, जितने बड़े बड़े प्राचीन मंदिर हैं इनके अंदर आपको बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं। और तो और ये आप ये छोड़िए कि जो प्राचीन मंदिर हैं, जो बहुत ही पुराने मंदिर हैं, उन मंदिरों के अंदर जो मूर्तियां स्थापित हैं, जिनको गेरुआ रंग पहना रखा है या सिंदूर लगा रखा है या उनको चुनरी पहना रखी है, वो बुद्ध की मूर्तियां हैं। इसीलिए मंदिरों में कैमरे लगाना अलाउ नहीं, क्योंकि बुद्ध को दबा करके बुद्ध के विचारों को तो नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन बुद्ध की मूर्ति और उनके मंदिर और उनके बुद्ध विहारों के अंदर बैठकर पैसा कमाना चाहते हैं। कुछ धार्मिक गुरु कहते हैं कि जो हिंदू धर्म का एक हिस्सा है बौद्ध धर्म। नहीं, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से बहुत पहले है। बौद्ध धर्म इस देश का सबसे पुराना धर्म है, इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। अगर किसी ने सच में किसी ने लोगों को समूह और संघ दिया है, संगठन दिया है, तो वो बुद्ध ने दिया है। बुद्ध के जो संघ था, जो शाक्य संघ था, बुद्ध के उस टाइम पर भी शाक्य संघ हुआ करता था। और जब बुद्ध युवा थे तो जिस नदी पर झगड़ा हुआ था वो संघ के माध्यम से ही सुलझाया गया। तो संघ की जो व्यवस्था है वो बुद्ध के जमाने से, और बुद्ध के बाद में जितने धर्म आए उन्होंने इसको संगठन के रूप दिया। हिंदुत्व मजबूत नहीं हो रहा, हिंदुत्व कंगाल हो रहा है विचारधारा से, हिंदुत्व बर्बाद हो रहा है, हिंदुत्व खत्म हो रहा है। क्योंकि जो जैसे जैसे हिंदू राष्ट्र रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, भारत में भी लोग अब हिंदू राष्ट्र रहा, बर्बाद हुआ, लोकतंत्र लेकर आए लोग वहां पर। और अब लोगों से आप नेपाल जाकर पूछेंगे ना, आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, तो नेपाल के लोग आपको मार के भगाएंगे, कहेंगे पागल हो क्या, इतनी मुश्किल से तो हमने जो है संविधान का राज लाया, लोकतंत्र लाया, और अब आप फिर से वो कहते हैं कि जो एक गंगा एक बार आगे को बह गई वो उल्टी नहीं बहेगी, ना बहने देंगे। तो ये तो यहाँ की जो सरकारें हैं, अभी सरकार हट जाए, आप देखिए यहाँ पर कोई हिंदू तो दिखाई नहीं देगा, कहीं पर दंगा भी दिखाई नहीं देगा। तो सरकार और मीडिया का बनाया हुआ हंगामा है, सरकार और मीडिया का बनाया हुआ झूठे जो लोगों के दिमाग पर लगातार कचरे की तरह भरा जा रहा है। पर सच्चाई ये है कि बुद्धिज्म की विचारधारा लगातार बढ़ रही है। आप देखेंगे पहले बुद्ध कथाएं नहीं हुआ करती थी, पहले राम कथा, शिव कथा, हनुमान कथा, बंदर कथा, सुंदरकांड, बंदरकांड, ये सब हुआ करते थे। लेकिन अब आप कुछ सालों से देख रहे होंगे, जब से सोशल मीडिया आई है, लोग हमसे कहते हैं कि आपके काम का क्या फायदा, आप क्यों पागलों की तरह अपने आप को दुश्मनी ले रही हैं इन ब्राह्मणों से या मनुवाद से। तो हम वही बात कहते हैं कि आज उस काम का ये बेनिफिट है कि आज देश भर के अंदर कथाएं हो रही हैं। कौन सी कथाएं? राम कथाएं नहीं हो रही, बुद्ध कथाएं हो रही हैं। मैं खुद कल ग्वालियर जा रही हूँ, ग्वालियर में बुद्ध कथा है और वहाँ पे हम लोग रहेंगे, एज ए गेस्ट मैं वहाँ पर हूँ, हम लोग करवा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर हमने कार्यकर्ताओं को तैयार किया, बुद्ध कथाएं हो रही, लोग बुद्ध के बारे में जान रहे हैं, लोगों को बुद्ध अच्छा लग रहा है। क्योंकि बुद्ध ये नहीं कहता कि मुझे घी चढ़ाओ तभी मैं तुम्हारी मन्नतें पूरी करूंगा। बुद्ध कहता है कि मैं रास्ता बताऊंगा, मन्नत तुम खुद पूरी करोगे। मान लो आपके शरीर में कहीं पे इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तो आप बुद्ध कहेंगे कि अगर हो रही है तो आपको जाके नहाना पड़ेगा, तो बुद्ध नहा लेगा और आपके शरीर का पाप धुल जाएगा। ऐसा नहीं होता। बुद्ध ये नहीं कहता जाओ पाप तुम करो, गंगा में नहा लो और गंगा तुम्हारे पाप धो देगी। पाप तुम करो और धोएगी गंगा। तो ये तो बेवकूफ़ बनाने वाला सिस्टम हो गया ना। तो बुद्ध बेवकूफ़ नहीं बनाते लोगों को। बुद्ध किसी से उनके पाप धोने की रिश्वत नहीं लेते। बुद्ध किसी को ये नहीं कहते कि पाप तुम कर लो, मैं देख रहा हूँ भैया, गंगा में नहा लेना ठीक हो जाएंगे। नहीं, बुद्ध कहते हैं अगर अपराध किया है तो सजा तुम्हें मिलेगी। और वो पहला अपराध ये नहीं कहते कि जेल, ये जेल बहुत छोटी बात है। वो पहला अपराध ये कहते हैं अगर आप किसी के प्रति ईर्ष्या कर रहे हैं तो सबसे पहले वो ईर्ष्या आपके मन में उपजती है। और मन जब क्रोधित होता है तो सब व्याकुल आप होते हैं, बेचैन आप होते हैं, आपकी नींद उड़ती है पहले। दूसरे आदमी को तो बाद में कष्ट दोगे, पहला कष्ट किसको मिलता है? हमें खुद को मिलता है। तो बुद्ध ने कहा है कि यही प्रकृति का नियम है, आग का काम जलाना है वो जलाएगी, पानी का काम आपको बुझाना तो वो बुझाएगी। अगर क्रोध मन में आया है तो आप व्याकुल होगे, अगर प्रेम मन में आया तो आपका मन शांत जरूर होगा। लेकिन हमारे देश में बुद्ध के नाम पर बहुत सारे संगठन बन गए हैं, सोसाइटियां बन गई हैं देश विदेश में। कुछ लोग कहते हैं कि ये सोसाइटियां केवल चंदा लेने का जरिया बन चुकी हैं। देखिए, जो लोग वास्तव में बुद्ध के धर्म का प्रचार कर रहे हैं वो इस देश के SC ST OBC लोग हैं। उनके पास कोई चंदा नहीं है, वो अपने दम पर मेहनत करके लोगों से पाई जोड़ करके वो सच्चा प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इस देश के अंदर अरबों खरबों रुपया इंटरनेशनल लेवल पर जो पैसा ले रही हैं वो यहाँ पर बुद्ध के नाम से ट्रस्ट और संस्थाएं बनाई हुई हैं। वो अरबों खरबों रुपया ऐड का ले रही हैं, यहाँ पे इस बात का ले रही हैं कि हम बौद्धिस्ट लोगों को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं, बुद्धिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। और वो किन लोगों की संस्थाएं हैं? वो इस देश के अंदर ब्राह्मण बनियाओं की संस्थाएं हैं, उन्हीं लोगों की संस्थाएं हैं जो बुद्ध के विचार से नफरत करते हैं। भारत में वो बुद्ध के विचार को हत्या करते हैं और भारत के बाहर जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं उनसे बुद्ध के विचार को बढ़ावा देने के लिए धन लेते हैं। और जो यहाँ वास्तव में बुद्ध के विचारों को बढ़ा रहे हैं हम जैसे लोग, उनसे ये लोग नफरत करते हैं, उनको खत्म कर देना चाहते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि बुद्धिस्ट लोगों को ये भी अपनी सुरक्षा भी देखनी है और बुद्ध के विचारों को भी जीवित रखना। बुद्ध का विचार तभी जीवित रहेगा जब हम उसका प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों तक लेकर जाएंगे। और बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को, चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। आप सबका मंगल हो। धन्यवाद।